सेंटर फॉर सोशल रिसर्च की तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से आज की इस वेबिनार में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज की इस वेबिनार का थीम जो है वो है हमारी कोविड-19 की जो हमारी प्रोजेक्ट चल रही थी उसकी बेस्ट बेस्ट प्रैक्टिसेस, लर्निंग्स, चैलेंजेस और वे फॉरवर्ड को लेके। तो आज हमारे साथ आपको जैसे पता होगा प्रोग्राम में हमारा मेन जो गेस्ट है हमारी ईरा सिंघल जी हैं, जॉइंट डायरेक्टर हैं वुमेन एंड चाइल्ड की तरफ से दिल्ली गवर्नमेंट के। ईरा जी, मैं आपकी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की इस प्रोग्राम में। और इसके साथ हमारी डायरेक्टर मैडम जो है डॉक्टर रंजना कुमारी, सी इज ऑल्सो हियर विथ अस और आपको भी सुनेंगे सब लोग। तो हमारे साथ हमारी जितने जो आपको पता होगा दिल्ली के 5 जिलों में और हरियाणा के 5 जिलों में ये प्रोग्राम को हमने लॉन्च किया था। कोविड को लेके ये एक प्रोजेक्ट पहली बार हमने शुरू किया। पहले इसके बहुत स्पोरेडिक एक्टिविटी हमने किया था, जैसे ड्राई राशन डिस्ट्रीब्यूट किया था, फूड पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट किया था। लेकिन ये प्रोजेक्ट के साथ हम एक मुहिम चलाए जिसमें वुमेन एक्सेस टू पब्लिक हेल्थ केयर एक बहुत बड़ा मुद्दा बन के निकला, जिसमें महिलाओं को हॉस्पिटल का कैसा एक्सेस मिले, कोविड में क्या करें क्या नहीं करें, वो एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिला हमें इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से और हम इसके साथ आगे बढ़े। और दूसरी जो चीज है वो है कि आशा आंगनबाड़ी वर्कर्स इतने भारी मात्रा में अपने काम की परिस्थिति के साथ इतने भारी मात्रा में हर डिस्ट्रिक्ट से 10 डिस्ट्रिक्ट में जो प्रोजेक्ट चला था, पूरे डिस्ट्रिक्ट से हमारे साथ जुड़े और बहुत अच्छे से हमारा साथ निभाए। उनका साइको सोशल केयर खास तौर पर जैसे आशा आंगनबाड़ी वर्कर्स को दिया जाता था कि आप घर घर जाके 24/7, कभी कभी आशा बहनें तो बिना तनख्वाह के भी काम करते थे तो उनको पहुंचाया जाता था। उन्होंने इतना अच्छे से हमें सहयोग किया और अपना एक्सपीरियंस बताया। उनका मेंटल हेल्थ को लेके हमने भी प्रोग्राम चलाया कि जैसे मानसिक तनाव होती है, अशांत रहते हैं तो कैसे उसका सामना किया जाए। निम्हांस की डॉक्टर साहब डॉक्टर निमेश देसाई ने भी हमारा साथ दिया, तो बहुत अच्छा लगा। आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद देते हुए मैं आगे मेरे साथी पोसाली को इनवाइट करूंगी। वो एक छोटा-सा प्रेजेंटेशन आपके सामने रखेगी कि प्रोजेक्ट के दौरान क्या-क्या हमारा अचीवमेंट्स हुआ। थैंक यू सो मच मैम। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबको इस प्लेटफॉर्म में देख के बहुत अच्छा लगता है। ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए मैं अपने प्रेजेंटेशन की ओर जाऊंगी, जो कि हमारे फाइनल कंसल्टेशन के बारे में है। शुरुआत जैसे मैम ने काफ़ी अच्छी तरीके से बताया कि हम 10 ज़िलों में पिछले 6 महीनों से काम कर रहे हैं, जिसमें 5 हमारे दिल्ली के हैं और 5 हमारे हरियाणा के ज़िले हैं। ये सारे जेंडर क्रिटिकल ज़िले हैं एंड CSR जर्मन एम्बेसी के साथ मिलके ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट कर रही है। हम महिलाओं के ऊपर ज़रूर काम कर रहे हैं। थोड़ा सा स्पेशल हमारा अटेंशन है जो फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स है उनके ऊपर। मैं आप सबको जितने भी एक्टिविटीज़ अभी तक हमने इम्प्लीमेंट करी है, उनके ऊपर मैं थोड़ा-थोड़ा आप सबको बताऊँगी। हालाँकि आप लोग सब हमारे साथ जुड़े हुए थे, आप लोगों को पता ही है हमने क्या-क्या एक्टिविटीज़ करी है। जो पहला एक्टिविटी हमने किया है, जो एक नीड्स असेसमेंट थी। आप सबने एक सर्वे फिल किया था, समझने के लिए जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन है, उस चीज़ को समझने के लिए। ये एक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी क्योंकि जब से लॉकडाउन की स्थिति इस देश में शुरू हुई है और दूसरे देशों में भी जब से शुरू हुई है, उसमें जो डोमेस्टिक वायलेंस या घरेलू हिंसा की केसेज़ है, वो डबल से भी ज़्यादा दिखने को मिली है। इसीलिए ये एक्टिविटी बेहद ज़रूरी थी। दूसरी एक्टिविटी जो हमने करी, जो कि है सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस की एक ट्रेनिंग। ये इस टाइम पे इसीलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अभी एक वर्क फ्रॉम होम का कल्चर साथ ही साथ आया है और ये भी हमने देखा है कि महिलाओं को ये अवेयरनेस नहीं है कि कि वो जिस भी सेक्टर में काम करती है, वो सेक्टर भी इसमें एप्लीकेबल है। जो प्रिवेंशन अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट जो एक्ट है, ये सब महिलाओं को कवर करती है, जो काम करने की स्थिति में है, ये उनके लिए भी है। जो तीसरा हमने ट्रेनिंग प्रोवाइड किया है, वो है हेल्थ, हाइजीन एंड सैनिटेशन की एक ट्रेनिंग। इसके माध्यम से हम इंश्योर कर रहे थे कि आप लोग जितने भी जो फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, वो प्रिवेंशन मैकेनिज्म को समझे, कोविड से लड़ने की ताकत आप में बढ़े रहे। आप जो हेल्थ हाइजीन की डूज़ एंड डोंट्स है, उसको चीज़ों को आप मद्देनज़र रखते हुए अपना काम अच्छी तरीके से आगे करते रहे।
जैसे कि मैम ने बताया, हमने जो मेंटल हेल्थ की जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करी है, हमने डॉक्टर निमेश को भी हमारे ट्रेनिंग में बुलाया था, उनसे एक अच्छा इंटरव्यू आप लोगों के बीच में हमने शेयर भी करा था, जिसमें उन्होंने बहुत डिटेल में बातचीत करी है। ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि हमने नोटिस किया है कि इस दौरान जो हमारे आशा आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, वो इतने ज़्यादा ओवरवर्क्ड थे और अंडरपेड भी थे, बट वो अपनी मेहनत पे लगे रहे, इसीलिए उनकी जो शारीरिक स्वास्थ्य के साथ-साथ मानसिक स्वास्थ्य पे भी ध्यान देना इक्वली इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसकी ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। उसके बाद हमने जो किया है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइजीन किट्स। हमने 3000 हाइजीन किट्स डिस्ट्रीब्यूट करी है। हर डिस्ट्रिक्ट में 300 हाइजीन किट्स डिस्ट्रीब्यूट हुई थी। ये हुई थी आशा आंगनवाड़ी वर्कर्स, एएनएम मेंबर्स को भी हुई थी। फिर हमने कुछ कम्युनिटी मेंबर्स को भी दिया है हाइजीन किट्स। ये हम इसलिए कर रहे हैं जैसे हम महिलाओं की सेफ्टी और उनकी हेल्थ के ऊपर ध्यान दे सके, इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये एक्टिविटी करी गई है। उसके बाद जिस सिचुएशन में हम लोग हैं, जो लॉकडाउन में जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया ही है, डोमेस्टिक वायलेंस या जिस भी प्रकार की वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, इसी वजह से 24 घंटे की हमारी जो काउंसलिंग फैसिलिटीज़ है, हमने उसको एक्सपैंड किया। हमारी जो काउंसलर्स हैं, वो इतने अप्रोचेबल रहे, जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन लोगों के साथ बातचीत करते हुए, जो भी अगर कोई केस है, ये एक एक फ्री स्पेस क्रिएट किया, जैसे कोई भी आके अपनी परेशानी हमारे साथ शेयर कर सके। उसके बाद लास्ट में कुछ ही दिनों पहले हमने एक वेबिनार किया है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के रिनाउंड डॉक्टर्स के साथ, जहां उन लोगों ने हमें बहुत सारी बातें बताई, उनका नज़रिया बताया कि महिलाओं के ऊपर इस पैंडेमिक का क्या असर रहा। आगे बात करते हैं कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस की। सबसे पहले मैं ये ज़रूर बोलूँगी, ये जो प्रोग्राम हम आज इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ये बहुत ही एक अच्छा स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है, जिसमें हमने बहुत स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इम्प्लीमेंट किया और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, हमारी संस्था बहुत शुक्रगुज़ार है जर्मन एम्बेसी को कि हमें ये अपॉर्च्युनिटी दी गई कि हम इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सके और आप लोगों के साथ भी जुड़ सके। दूसरा कि जब हमने नीड्स असेसमेंट कंडक्ट किया, उसमें हमें जो हमारे रेस्पोंडेंट्स या हमारी बेनिफिशियरीज़, आशा आंगनवाड़ी वर्कर्स, उन लोगों से ही ये जानने को मिला कि हाँ, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बढ़े हैं, उसकी वजह से तकलीफ हुई है महिलाओं को। ये डेटा डायरेक्टली उन लोगों से हमें प्राप्त हुई। तीसरी बात, जो हमारी संस्था इतने सालों से हमारे क्राइसिस इंटरवेंशन सेंटर्स के थ्रू काउंसलिंग प्रोवाइड कर रही थी, इस साल हमने एक स्टेप आगे लिया और हमारे से जितने भी ये काउंसलिंग से फैसिलिटीज़ है, इसको एक्सपैंड करते हुए ऑनलाइन के माध्यम से टेलीफ़ोनिक काउंसलिंग को भी एक्सपैंड किया और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिला इसका। नेक्स्ट, जो जेंडर सेंसिटाइजेशन एंड सेक्सुअल हैरेसमेंट की जो ट्रेनिंग है हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम ये ट्रेनिंग लेते हैं, बहुत आश्चर्य की बात है, हमें ये पता चलता है कि काफ़ी महिलाओं को पता ही नहीं कि ऐसा एक एक्ट है। उनको लगता है, क्या ये एक्ट सिर्फ़ मेरे डिस्ट्रिक्ट के लिए है या ये सिर्फ़ पूरी दुनिया मतलब पूरे इंडिया के लिए एप्लीकेबल है? ये सारी क्वेश्चन्स उनके दिमाग में हैं, मतलब अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है, इसीलिए ऐसी ट्रेनिंग्स पीरियोडिकली करना बेहद ज़रूरी है। नेक्स्ट, हाँ, हम ज़रूर मानते हैं हेल्थ, हाइजीन, सैनिटेशन की ट्रेनिंग्स गवर्नमेंट की तरफ से ज़रूर दी गई है जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं। लेकिन एक चीज़ हमें ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है कि जो पैंडेमिक है, हमेशा हम कह रहे हैं कि ये एक अनप्रेसिडेंटेड या पहले हमने ऐसी कहीं ये सिचुएशन कभी नहीं महसूस करी है। इसीलिए बार-बार इन हमारे जितने भी फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उनके साथ मिल के स्टेप बाय स्टेप उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करना, उनको समझाना कि जो कोविड के इन एंड अराउंड रूढ़िवादी सोच है, कोविड के इन एंड अराउंड जो फेक न्यूज़ चल रही है, इन सब चीज़ों के बारे में अवेयरनेस रखना बहुत ज़्यादा इक्वली इम्पोर्टेंट है और ये हमने अपनी ट्रेनिंग के माध्यम से अचीव किया है। नेक्स्ट, जो मेंटल वेलनेस वाली जो हमारी ट्रेनिंग है, वो हमने खुद रियलाइज़ किया है क्योंकि इस जो पिछले 9 महीने के अंदर हम खुद भी जानते हैं कि शारीरिक रूप से तो हम लोग बहुत वीक महसूस करते ही हैं घर बैठे-बैठे, बट साथ ही साथ मेंटली भी बहुत स्ट्रेसफुल होता है। तो हम सोच ही नहीं सकते जो आशा आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, उनके ऊपर ये कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम था। इसीलिए ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करके हमने एक प्लेटफ़ॉर्म क्रिएट किया है, जिसमें वो लोग कंफर्टेबल महसूस कर सकें अपनी बात हम तक रखने के लिए।
नेक्स्ट, जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ एंड हाइजीन किट्स किया है, ये सिर्फ एक डिस्ट्रीब्यूशन का मेथड नहीं है। हम लोगों को ये रियलाइज हुआ है कि ये जेस्चर है कि हम लोग उनको बता सके कि हाँ, देयर इज समवन लुकिंग अप फॉर देम, कि उनके लिए भी कोई सोच रहा है, कि उनको भी तकलीफ हो रही है, उसके लिए भी हम ये महसूस कर पा रहे हैं, वही एक बहुत बड़ी बात है। लास्टली, जो हमारा वेबिनार था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ, उसके थ्रू हमें ये पता चला कि महिलाओं के ऊपर ये पैंडेमिक बहुत ज्यादा भारी पड़ा है, बहुत तकलीफ हुई है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से महिलाओं के ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट होता है इस पैंडेमिक का। उसके साथ-साथ ये बात डॉक्टर्स के मुँह से सुन के बड़ा अच्छा लगा कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि महिलाएँ सबसे लास्ट में, आखिर में जाके दवाई लेती है या मेडिकल हेल्प सीक करती है। ये चीज़ जब हमने डॉक्टर्स के मुँह से खुद सुना, तब लगा कि हाँ, ये चीज़ एटलीस्ट दे आर एक्नॉलेजिंग, ये बात इटसेल्फ ही बहुत बड़ी है। आखिर में मैं कुछ चैलेंजेस की बात करती हूँ कि जब हम कभी भी कोई प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करते हैं, चैलेंजेस ऑफ कोर्स सामने आएँगी, लेकिन हमारी टीम बहुत मेहनत के साथ इन चैलेंजेस को ओवरकम भी करी है, तो मैं उनको एक-एक करके बताना चाहूँगी। सबसे पहले एक्सेसिबिलिटी टू डिजिटल टेक्नोलॉजी, हाँ, हमें पता है हर महिला के पास नहीं है। शायद फ़ोन है तो वो स्मार्टफ़ोन नहीं है, शायद स्मार्टफ़ोन है तो इंटरनेट का कनेक्शन नहीं है, और अगर इंटरनेट का कनेक्शन है तो घर में एक ही फ़ोन है जो उनका बच्चा शायद ऑनलाइन क्लासेस के लिए यूज़ कर रहा हो। इसीलिए वो एक चैलेंज था हमारे लिए इनिशियली, बट इवेंचुअली आई थिंक ये हमारे जितने भी लोकल पार्टनर्स, हमारे फील्ड मोटिवेटर्स, वो इतने ज़्यादा हमसे जुड़े हुए, हमसे सपोर्ट कर रहे थे कि दे मेड श्योर कि या तो लोगों को वो लैपटॉप दे के अपने सेंटर में बुला ले, या तो 2-3 लोगों को रिक्वेस्ट करे कि आप एक फ़ोन से एटलीस्ट आप सुन पाएँ कि हम ट्रेनिंग में क्या बोल रहे हैं। ऐसे करके हमने इस चैलेंज को भी ओवरकम किया है। दूसरा जो चैलेंज है, जैसे हम सबको पता है ये कोविड-19 का सिचुएशन है, इट गोज़ ऑन लाइक अ साइकिल, मतलब कभी ज़्यादा, कभी कम। दिवाली के बाद का टाइम आई थिंक है जब दिल्ली में बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ गए थे, और अचानक से आशा, आंगनवाड़ी वर्कर्स और एएनएम के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और बहुत ज़्यादा वर्कलोड बढ़ गया था। उस टाइम पे उनकी अवेलेबिलिटी मिलना थोड़ा मुश्किल हो गया था। लेकिन फिर हमने मैनेज किया, जब वो लोग फ्री थे उस हिसाब से हमने अपनी ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की कोशिश करी, और आज के दिन मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगी, सक्सेसफुली हमारे जितने भी एक्टिविटीज़ थे वो कंप्लीट हुए हैं, एंड दिस इज़ आवर लास्ट एक्टिविटी फॉर द प्रोग्राम, एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है ये बोलते हुए। लास्ट जो चैलेंज है, चैलेंज नहीं, वो एक गैप है हम कहेंगे, एंड आई थिंक आई कैन स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ ऑल आवर पार्टनर्स एंड आवर, मतलब हमारी पूरी टीम की तरफ से मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि जब हमने ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया, हम सब ने खुद भी इंडिविजुअल लेवल पे काफ़ी चीज़ें सीखी। हमारी टीम ने इकट्ठा होके अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट्स के साथ मिलके इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया। लेकिन एक चीज़ है, जब हम एक पैंडेमिक या इस पूरे रिकवरी प्रोसेस को अच्छे से समझने के लिए एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होना ज़रूरी है। जैसे हम इसका अभी जैसे वैक्सीन आएगा, उस सिचुएशन को समझने के लिए, इसके बाद जो आफ्टरमैथ ऑफ द कोविड सिचुएशन है, उसको भी अगर कैप्चर करना है, अ लॉन्गर टर्म प्रोजेक्ट वुड बी रिक्वायर्ड। With that, I come to an end. I would request Mansi ma'am to kindly take over from here. Thank you so much. Ma'am, I think you're muted. बहुत-बहुत धन्यवाद पोशाली। बहुत अच्छी तरह से तुमने संक्षेप में बता दिया कि प्रोजेक्ट में हमारा कैसे इम्प्लीमेंट हुआ, क्या हुआ, और ये 6 महीने की प्रोजेक्ट देखते-देखते खत्म हो गया। इसके साथ डेफिनिटली जैसे पोशाल ने बताया, बहुत सारा हमें सीखने को मिला, समझने को मिला, और ये एक नई तरह की महामारी जो हमारे लाइफ टाइम में पहली बार इतने सालों की कामकाज में की स्थिति में स्टूडेंट बनने के नाते, तो अब भी एक ये ऐसे जो महामारी का हमने सामना किया, सबके लिए नया अनुभूति रहा, और इसमें मिल-जुल के इतनी अच्छी तरह से प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट हुआ। कभी मैं गुस्सा करती थी, नहीं इतनी पार्टिसिपेंट नहीं हो पाए, कभी हम लोग कर पाते, नहीं नहीं ये प्रोग्राम ऐसा ही होना चाहिए, आशा वर्कर्स क्यों नहीं आए, आंगनवाड़ी वर्कर्स क्यों नहीं आए। आज मुझे देख के बहुत खुशी हो रहा है, अभी हमारे पास 190 पार्टिसिपेंट्स है आज स्टिल। सो
इतना खुशी हो रहा है कि आप सब ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया, आप लोग आए हैं आज ये प्रोग्राम को सुनने के लिए, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे जो मेन चीफ गेस्ट हैं इरा सिंगल जी मैं आपको आमंत्रित करती हूँ, आप 2 शब्द बोलिए। थैंक यू मानसी जी, सॉरी मैं मास्क लगाऊंगी क्योंकि मैं ऑफिस में हूँ। और मेरी तरफ से CSR की पूरी टीम एंड जर्मन एम्बेसी को बहुत सारा थैंक यू एंड कंग्रेचुलेशंस। आपने उन लोगों के बारे में सोचा जो बाकी लोगों के बारे में सोचने का काम करते हैं। तो जो मेरे आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स घर घर जाके महिलाओं की, बच्चों की सेवा करते हैं, आप लोगों ने उनके बारे में ध्यान दिया, आप लोगों ने उनकी देखभाल करी, आप लोगों ने उनके लिए काम किया, और मैं सबकी तरफ से आपको बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगी। आप लोगों ने जो हाइजीन किट्स बांटे इस कोविड टाइम में, जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता है, जिसमें सब लोग पैनिक में थे, आप लोगों ने बीड़ा उठाया और हमारे लोगों की मदद करने के लिए आगे आए। एंड मुझे पूरा विश्वास है जिस तरह से आप लोगों ने ये किया है और जितने लोग आज जुड़े हैं वो इसीलिए जुड़े हैं कि आपके काम से उनको मदद मिली है। सो थैंक यू सो मच एंड आई होप आप आगे भी हमारे साथ एसोसिएट रहेंगे एंड हमारे स्टाफ की, हमारी टीम की मदद करने में आगे रहेंगे हमारे लिए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद ईरा जी। ईरा जी जैसे मैंने बोला जॉइंट डायरेक्टर हैं WCD में, और बहुत अच्छा लगा ईरा जी आपने बिजी शेड्यूल से इतना टाइम निकाल के हमारे साथ आए और हमारा हौसला बढ़ाया। गवर्नमेंट का कोई आता है तो बहुत अच्छा लगता है कि चलिए हमारी प्रोग्राम को रिकॉग्निशन मिला है। इसी के साथ हमारे 10 पार्टनर हैं 10 जिलों से, जिन्होंने बहुत कुछ झेला है, ग्रास रूट लेवल में काम किया है और बढ़ चढ़ के हमारे साथ हिस्सा लिया है। मैं सबसे पहले उनको आमंत्रित करना चाहूंगी और उनके लिए क्लैपिंग हो जाए, बहुत जोर का क्लैपिंग हो जाए उनके लिए, क्योंकि उन्हीं लोगों के वजह से आज इस प्रोग्राम सक्सेसफुल हुआ है। बहुत ज्यादा क्लैपिंग आपके लिए। और आप में से मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारे सारे पार्टनर्स को, प्लीज सामने आइए और अपना एक्सपीरियंस बताइए। मैं एक एक करके इनवाइट करूंगी। हर्षित जी मैं आपको सबसे पहले इनवाइट करती हूँ वुमेनाइट से, आप अपना एक्सपीरियंस बताइए। हर्षित जी आप हमें सुन पा रहे हैं? हर्षित जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए और बताइए अपना एक्सपीरियंस। तानिया ने लिखा है अनम्यूट नहीं हो पा रहा है, तो मैम एक्चुअली हर्षित जी अभी लॉग आउट हुए हैं, उनके रिप्लेस में आई थिंक तानिया इज हियर। तानिया कैन स्पीक फॉर वुमेनाइट। हाँ हाँ तानिया बोलिए। Yes, I am really thankful to Center for Social Research. हमारे जितने भी टॉपिक्स आप लोगों ने कवर किए, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो, फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए जितने भी सेशन से आपने पैनलिस्ट को बुलाया, डॉक्टर्स को बुलाया, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस पे जितने भी आपने टॉपिक्स किए, कवर किए, और हमारे जिन लोगों से हम एसोसिएटेड है, कम्युनिटी वर्कर्स के साथ इतने ब्यूटीफुल सेशंस रहे हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से चीजों को ब्रेक डाउन कर जैसे डॉक्टर मनसी मैम ने एक्सप्लेन किया, हर सेशन के दौरान जितने भी पैनलिस्ट आए, बहुत ही ब्यूटीफुली जितने भी टॉपिक्स थे, सही जानकारी लोगों तक पहुंचाई, है ना। हमारे लिए भी थोड़ा डिफिकल्ट था कि लोगों को जूम पहले सिखाना और फिर उनको बुलाना, लेकिन आई थिंक ये एक अब हमें भी पता चल गया है कि कोविड ने एक और चीज सिखा दी है, सिर्फ फिजिकली नहीं वर्कशॉप्स करना, ये भी एक जरिया है जो अभी हमें अपनाना पड़ेगा, और इसको भी कैसे इसको लोगों तक पहुंचाना है, डिजिटल टेक्नोलॉजी भी पहुंचानी है। तो साथ ही साथ काफी सारे इश्यूज कवर किए। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगी सेंटर फॉर सोशल रिसर्च का, जिन्होंने वुमेनाइट को भी एक पार्टनर बनाया और बहुत अच्छे से प्रोग्राम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद तान्या जी, आप सबके लिए क्लैपिंग। आप नहीं होते तो कहीं ना कहीं ये प्रोग्राम में जरूर अड़चन होता। आप सबकी मदद से इस प्रोग्राम सक्सेस हुआ है, तो आप सबको मैं बार बार रिकॉग्निशन देना चाहूंगी और बार बार थैंक यू बोलना चाहूंगी। इसके साथ हमारा दूसरी जो पार्टिसिपेंट है, दूसरी जो हमारी बहुत अच्छे पार्टनर हैं, वो हैं गायत्री दे। गायत्री दे आप आइए सामने और आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। गायत्री दे।
गायत्री को अनम्यूट करने के लिए हेल्प कीजिए। हेलो, कैन यू हियर मी? यस यस। हाँ, मैं भी एक्चुअली बाहर हूँ तो मैं मास्क में हूँ। थैंक यू सभी को, एंड आई एम सो ग्लैड कि ईरा मैम भी आई हैं और सारे आंगनवाड़ी वर्कर्स को उनके तरफ से जो मैसेज आया है और आशा वर्कर को मैसेज आया वो काफी काबिले तारीफ है। आई थिंक मैंने ज्वाइन किया था, मुझे भी बस ये विमेन रिलीफ कोविड के सिचुएशन में मुझे कंट्रीब्यूट करना था, इसलिए मैं CSR और जर्मन एम्बेसी के इस प्रोग्राम से जुड़ी। और एक चैलेंज डेफिनेटली जो पोशाली ने भी शेयर किया कि जूम कॉल में कैसे सबको हम मोटिवेट कर सकते हैं आने के लिए, तो वो थोड़ा चैलेंजिंग था, लेकिन कोविड के समय भी हमने समय निकाल के थोड़ा हिम्मत करके फील्ड में गए और आंगनवाड़ी वर्कर और आशा वर्कर से बात किया, तो उनके तरफ से काफी सपोर्ट मिला कि हाँ हम आना चाहते हैं, इससे हम एक नया चीज भी सीखेंगे और हमारे लिए अगर आप ऐसे इतना कर रहे हैं तो हम तो बस घर से ही हमें ये ज्वाइन करना है तो हम कर सकते हैं। स्पेशली सीमापुरी से जो आंगनवाड़ी वर्कर्स और आशा वर्कर्स थे उनका काफी हमको सपोर्ट मिला नॉर्थ ईस्ट के प्रोग्राम के लिए। और कुछ चीजों में हमें लगता है कि सरकार तो जो कर रही है, डिपार्टमेंट तो जो अपने तरफ से करने की कोशिश कर रही है, लेकिन संस्थाएं या एम्बेसी या बाकी जो लोग हैं, सिविल सोसाइटी है, वो जो करने की कोशिश कर रही है, उससे जब आंगनवाड़ी वर्कर से हमने बात किया, आशा वर्कर से बात किया, तो वो बड़े खुश हुए। जैसे मास्क दिया जो, तो एक तरीके से मास्क देना बहुत बड़ी बात नहीं है, मास्क तो सभी आराम से मिल रहा है, 5 रुपए 10 रुपए, और अपने आप भी घर में बना रहे हैं। लेकिन फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए जो एक्नॉलेजमेंट है कि आपके लिए हम भी चिंतित है, क्योंकि आप अपने आप को खतरे में डाल के बाहर जा रहे हैं और घर परिवार को भी की ताने या बातचीत को भी और लोगों को संभाल रहे हैं, तो वो अपने आप में बहुत टचिंग था मेरे लिए, बहुत ही मुश्किल था समझने के लिए। और मैं बहुत क्या कहते हैं, संवेदनशीलता महसूस किया मैंने कि कितना ये लोग करते हैं, और जितना भी फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए हम करें वो बहुत ही कम है। और स्पेशली औरतें जो बाहर भी देख रही हैं, घर भी देख रही हैं, अपने आप को भी देख रही हैं, तो आई थिंक वो लोग हमारे मेन फ्रंटलाइन वर्कर्स के वजह से आज हम सब हैं यहाँ पे, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। तो वो हमारे हीरोज है, हीरोइंस है, हमारे एक्टर्स है, और जो भी उनके लिए बोलूं बहुत कम है। बस मुझे एक लाइन याद आता है बॉलीवुड के गाने से, आज चल के तुझे दिखलाऊं, क्या लाइन याद नहीं आ रहा, 1 मिनट, कि आज चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले एक ऐसे गगन के तले। आई थिंक मेरे बहनों के लिए, हम जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, उन सब के लिए मुझे लगता है कि ये गाना वाकई हमारे अंदर ये ला देता है कि हम यही कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसे गगन के तले हम सब इकट्ठा हो जाएं और एक दूसरे का आंसू पोंछे। धन्यवाद। बहुत अच्छा बोला गायत्री जी ने। गायत्री जी बहुत बहुत धन्यवाद गायत्री दे, और बहुत ही अच्छा ने समअप किया। बिल्कुल, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनके बारे में जितना बोला जाए कम है, क्योंकि मैंने देखा है खुद हमारी बिल्डिंग में भी और हमारे कम्युनिटी में आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स कैसे आके इवन जो लोग ठीक हो रहे थे उनको सर्टिफिकेशन भी कैसे कर रहे थे कि हाँ आप अभी नेगेटिव आए हो टेस्ट में। तो वो एक बहुत बड़ा हौसला है कोई भी कोविड पेशेंट के लिए। इसी के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारी तीसरी पार्टनर जो हैं शोभा जी गुड़गांव से। शोभा लाल जी, आप आइए सामने और अपना माइक अनम्यूट कीजिए और अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। सुन पा रहे हैं मैम? जी जी बिल्कुल, थोड़ा इको हो रहा है, देख लीजिए। थोड़ा बंद, थोड़ा आवाजें कम हमारे। मैम, आप सभी को गुड़गांव ग्रामीण महिला मंडल की तरफ से नमस्कार। हम सभी आशा वर्कर आंगनवाड़ी की वजह से मैं किन शब्दों से धन्यवाद दूं आपको, मैं कह नहीं सकती कि किस प्रोजेक्ट से हमारी संस्था को और हमारी फ्रंट लाइन वर्कर को कितना फायदा हुआ है। अचानक ही हमको ये
लिए मैं आपको पर्सनली थैंक्स देना चाहती हूँ कि आपने हमें इस काबिल समझा। हम उसी समय इन लोगों से जुड़े हुए थे क्योंकि हम कोरोना कैंप्स लगा रहे थे और हम टीकाकरण कर रहे थे, तो बड़े क्लोजली थे। और सेक्सुअल हरासमेंट के भी केसेस हम डील करते हैं, कई कमेटी के मेंबर हूँ। तो ये प्रोजेक्ट जब आया तो हमने सबके साथ मीटिंग करके आपके फॉर्म्स भराए और बहुत अच्छे से इसको इम्प्लीमेंट किया। और मुझे बहुत खुशी, आपके जो किट हमने बांटे हैं गांव-गांव में जाके, पीएससी में, पीएससी गढ़ी, पीएससी वजीराबाद, पब्लिक हेल्थ सेंटर, क्योंकि आप जो सोच रही हैं इतनी अच्छी सोच है आपकी कि आपने इनके बारे में सोचा। बहुत सारे गवर्नमेंट अधिकारी और बहुत सारे लोग इनको बिल्कुल ग्रास रूट का मान के थोड़ी सी उतनी ज्यादा बात होती है, बात भी होते हैं, लेकिन काम ज्यादा दिया जाता है और अप्रिसिएशन में लेवल थोड़ा कम होता है। और आपने इतना अच्छा सोचा इनके बारे में और हमको ये मौका दिया कि हम जुड़े। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहती हूँ मैम कि इसको आगे भी, जैसा कि आपने खुद कहा कि टीकाकरण आएगा, एक फेस इसका और आएगा, तो मैं चाहती हूँ कि ये लगातार चले। हमारी मुबारकबाद कि आप इसे आगे भी लें और हम इसको जोड़ें। बाकी आशा वर्कर्स बैठी हैं, आप देख रही हैं, रहूंगी यहाँ पर, आप उनके एक्सपीरियंस भी पूछ सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बगल में पीछे से बात करवाऊं मैम? हाँ हाँ बिल्कुल, हम प्रोग्राम के एंड में सभी पार्टिसिपेंट्स के पास आएंगे और उनको अपील करेंगे कि वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कुछ ऐसे चेहरे जो हमारे साथ लगातार सारे मीटिंग में जुड़े रहे हैं, उन्होंने प्रोग्राम को क्लोजली देखा है, ऑब्जर्व किया है, तो डेफिनेटली उनका कोई ना कोई एक्सपीरियंस तो जरूर होगा। मैं एक एक करके हमारी जो मोबिलाइजर्स हैं और पार्टनर्स हैं उनके पास से हो जाऊं, फिर मैं सारे पार्टिसिपेंट्स के पास आऊंगी। हमारे साथ जुड़े हैं रामानंद जी और मनोज जी झज्जर से, जो हमारी नेफा के पार्टनर हैं। झज्जर से रामानंद जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? रामानंद जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? मनोज जी हैं? हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। रामानंद जी, आपका स्वागत है, आइए और अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। हेलो। हाँ जी, सुन पा रहे हैं? हाँ जी, सुन पा रहा हूँ। पहले तो CSR का और मानसी मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमें पार्टनर बनाया यहाँ से हमारी संस्था को। और CSR द्वारा दी गई महिलाओं के बारे में जो जानकारी और कोविड-19 वायरस के बारे में जो जानकारी दी गई वो बहुत ही लाभप्रद रही। और जो ये किट भेजी गई हम विशेष रूप से धन्यवाद करेंगे, बहुत अच्छी किट है और ये स्वास्थ्य के आने वाली है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। बाकी बातें तो मनोज जी बताएंगे आपको सारी। मनोज जी, आपका स्वागत है, आप बताइए। जी मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे लिए ये खुशी और दुख दोनों का पल है। दुख इसलिए क्योंकि हमारा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है, खुशी इसलिए क्योंकि हमने इसे सफलतापूर्वक कंप्लीट किया है। मैडम, सारे के सारे सेशन बहुत ज्यादा खूबसूरत रहे, बहुत बढ़िया थे। झज्जर डिस्ट्रिक्ट की आज सभी महिलाओं से लगभग आज मेरी फेस टू फेस बात हुई है, रामानंद जी और मैंने। इस मीटिंग से पहले ठीक एक मीटिंग ली रिव्यू के लिए, जो हमारे आंगनवाड़ी वर्कर और फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर थी, उन सब की हमारी मीटिंग थी। तो सबने बहुत बढ़िया बताया मैडम, और उन्होंने ये एक रिक्वेस्ट की है उन सब की तरफ से कि फ्यूचर में अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट रहे तो प्लीज उन लोगों को या हम लोगों को किसी भी माध्यम से CSR के साथ जरूर जोड़िएगा। और जो किट डिस्ट्रीब्यूशन के साथ हम क्लोजिंग कर रहे हैं इस पूरे सेशन की, वो मैडम बहुत अमेजिंग है। किट सबको बहुत पसंद आई है, सबने थैंक यू बोला है और मीडिया बहुत अच्छे से कवर कर रही है। आज हमारे 3 प्रोग्राम थे झज्जर में, अलग अलग वेन्यूज पे, जहां हमने किट डिस्ट्रीब्यूशन किया, और लगभग 5 हमने प्रोग्राम किए हैं अपने किट डिस्ट्रीब्यूशन के। तो वो अच्छे से चलेगा मैडम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, CSR का पूरा धन्यवाद। और स्पेशली झज्जर की टीम ये चाहती है कि फ्यूचर में किसी भी बहाने से अगर आपके साथ हमें जुड़े रहने का मौका मिला और बढ़िया करने का मौका मिला तो हम उस मौके को लपकना चाहेंगे, किसी भी सूरत में उसे चूकना नहीं चाहेंगे जी। बहुत अच्छा लगा मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज जी की डिस्ट्रिक्ट में झज्जर में हमें मीडिया में काफी कवरेज मिला और 2 न्यूज लगभग सारे जगह से आ गए, और बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने इतने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, इतने लोगों को इकट्ठा किया। डेफिनेटली झज्जर जिले के साथ हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
स्पोर्ट्स फॉर एम्पावरिंग गर्ल्स, और इसको लेके कोविड-19 रिकवरी प्रोजेक्ट को 3 प्रोजेक्ट हमारा झज्जर में चला और बहुत सक्सेसफुली चला, बहुत अच्छा हमें रिस्पांस मिला। इसी के साथ मैं अंबाला के पास आना चाहूंगी, दिव्या जोशी फ्रॉम अंबाला हमारा पार्टनर है। दिव्या, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी, गुड इवनिंग मैम। हाँ, गुड इवनिंग। अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। हाँ जी, थैंक यू सोशल सेंटर फॉर सोशल रिसर्च। एक्चुअली में लास्ट वाला जो वेबिनार था IMF के साथ में ड्यू टू एक्सीडेंट मैं नहीं कर पाई थी, इसके लिए अपोलोजाइज है मेरा और सॉरी फॉर दैट। लेकिन अभी तक की जितने भी हमारे 6 मंथ से जो भी ट्रेनिंग चल रही है, ये वाकई में काबिल तारीफ है सेंटर फॉर सोशल रिसर्च की तरफ से। मैंने अभी तक भी जितना भी अभी तक मेरा करियर रहा है सोशल वर्क प्रोफेशनल एज ए प्रोफेशनल सोशल वर्क में, मैंने करियर में देखा है अभी तक किसी भी आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर्स के लिए, ANMs के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन ऐसी जो सेमिनार्स है वो नहीं रखे गए हैं। जैसे हमने सेक्सुअल हरासमेंट का अगर हम फर्स्ट वाले ले लें, हाँ, जो हमारा जो फर्स्ट वेबिनार था सेक्सुअल हरासमेंट के ऊपर में जो ट्रेनिंग थी, तो उसमें हमारी बहुत सारी आंगनबाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, ANMs सबने ज्वाइन किया था। और जब वो जब वो सेक्सुअल हरासमेंट के के बाद जब हमने फीडबैक लिया था, आपको कैसा लगा? मैंने बहुत सारी आंगनबाड़ी वर्कर्स से, आशा वर्कर्स से पूछा, उनको नहीं पता था वाकई में सेक्सुअल हरासमेंट क्या होती है और उनके साथ अगर ये चीज हो रही है तो वो किसको कंप्लेन करेंगे, इस बारे में उनको वाकई में अवेयरनेस नहीं थी। हमारी जितने भी अभी तक के 6 महीने हो गए हमें लगातार इस पे करने के लिए, जो हमारा साइको सोशल वाला था, ये वाकई में है कि बोलते सबको ही है, लेकिन वाकई में किसी ने भी जो हमारी कोरोना योद्धा है, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर है, किसी ने इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया। डॉक्टर्स है, मैं मानती हूँ उनका काम भी वाकई में बहुत तारीफ काबिल है, वो 24 घंटे लगातार लगे रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी एक उसमें एक दायरे में सीमित है। लेकिन कम्युनिटी में जाकर पेशेंट से जब फर्स्ट में जो इंट्रोड्यूस होती हैं वो आशा वर्कर्स ही होती हैं, जो डायरेक्ट उनके कांटेक्ट में आती हैं। उस टाइम तो उनको ये भी नहीं पता होता है कि वो पेशेंट कोविड है या नहीं है तो अच्छी बात है, और है तो ये उनके ऊपर हाई रिस्क आता है। तो सेंटर फॉर सोशल रिसर्च है जिसने आशा वर्कर्स के ऊपर में इतना काम किया, उनके बारे में सोचा, उनकी मेंटल वेलबींग के लिए सोचा, ANMs के लिए, आशा वर्कर्स के लिए, आंगनबाड़ी वर्कर्स के लिए, सेक्सुअल हरासमेंट, साइको सोशल, जिसमें हमारे डॉक्टर्स भी आए, उनके मेंटल वेलबींग के बारे में उनको बताया, जिनको नहीं पता था वो वाकई में अगर वो कुछ जो है भी डिप्रेस में, उनको नहीं पता है कि डिप्रेशन क्या होता है, कैसे उस चीज से वो टैकल कर सकती है, कैसे उस चीज को सीख सकती है। तो जो 6 मंथ का भी जो पता नहीं कब ये 6 मंथ आए और चले गए, पता भी नहीं लगा। हर महीने एक ऑनलाइन ट्रेनिंग होती थी और मुझे ऐसा लगता था जैसे ये कंटिन्यूस चलेगा। और अब थोड़ा-सा ये हल्की सी मायूसी भी है कि अगले वाला प्रोजेक्ट तो है ही नहीं और ऑनलाइन ट्रेनिंग अब अगली वाली किस पे देंगे हम। तो कहीं न कहीं हाँ, खुशी है कि जो अभी तक हमारे जितनी भी ट्रेनिंग हुई, आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी वर्कर्स, ANMs, कम्युनिटी मेंबर, सबने बहुत ज़्यादा साथ दिया, जिसकी वजह से हम एक सक्सेसफुली कंप्लीशन पे पहुँचे हैं। और दुःख इस बात का है कि ये मीटिंग अभी यहाँ पे आज खत्म हो रही है। तो उम्मीद रहेगी रंजना मैम से, मानसी मैम से, पोशाली से, निहारिका से, इन फ्यूचर ऐसे-ऐसे प्रोग्राम्स करते रहिए और हम आपके साथ में 24 आवर्स के लिए बिल्कुल हम आपसे जुड़े हुए हैं। कभी भी, कहीं भी हमें जो हमारी ज़रूरत पड़ेगी, हम बिल्कुल आपके साथ में खड़े हैं। और इसके लिए मानसी मैम आपका तहे दिल से धन्यवाद। हर वक़्त पे आपने जो मार्गदर्शन दिया है, सपोर्ट किया है, कहीं चैलेंजेस भी आते थे, उस चीज़ के लिए भी आती थी। बहुत सारी परेशानियाँ वाक़ई में आती थी। जैसे कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही थी कि फ़ोन नहीं था और सभी आशा वर्कर्स के पास में वाक़ई में डिजिटल फ़ोन नहीं है। तो कैसे हमने उनको सिखाया कि भई आप कैसे ट्रेनिंग जॉइन करेंगे, क्या करेंगे। आंगनवाड़ी वर्कर्स थी, बच्चों के साथ में बच्चों का भी प्रोग्राम देखना है, उन्होंने अपनी भी ऑनलाइन ट्रेनिंग करनी है। फिर भी कहीं न कहीं उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। आप हमेशा मोटिवेट करती थी, नहीं यू कैन डू इट, आप करो, आप करो। बहुत अच्छा लगा, एक टीम वर्क हुआ और जो सक्सेसफुली कंप्लीशन है वो वाक़ई में टीम वर्क होती है तो ही किसी प्रोजेक्ट की सक्सेसफुल हम माना जाता है। तो दिस इज़ रियली अ ग्रेट सक्सेस एंड थैंक यू पूरी CSR टीम को, स्पेशली वंशी मैम, आपको, पोशाली जी, निहारिका जी, एंड ऑलवेज यू आर देयर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद दिव्या।
दिव्या को मैं बता दूं कि दिव्या के एक्सीडेंट हुआ था लास्ट टाइम वेबिनार में, और अभी भी मुझे पता नहीं कितना तक वो रिकवरी कर चुकी है। बट दिव्या, यू आर ए लाइक ब्रिलियंट पार्टिसिपेंट इन द होल प्रोजेक्ट, और बहुत अच्छा लगा दिव्या की पार्टिसिपेशन। हमेशा जो पार्टिसिपेंट्स दिव्या के होते थे आउटनंबर्ड, और बहुत अच्छा लगा दिव्या आपसे जुड़ के। आपने बेटी बचाओ के टाइम भी साथ आते थे सारी जगह, और आपने देखा है सीएसआर कैसे काम करता है। बहुत बहुत धन्यवाद दिव्या। बिल्कुल मैम, एक्चुअली में जितने आपके और रंजना मैम के जितने भी ऐसे भी विदाउट कोविड के ये जैसे वुमेन और ये इस प्रोजेक्ट के अलावा भी जितने भी होते हैं वो फेसबुक पे हो या जो भी है, मैं उसको सबको अटेंड करती हूँ। चाहे वो मैम के रंजना मैम की मुझे याद है, अभी जो हमारा रेप वाला हुआ था उन्होंने भी मैम ने उस पर भी बोला था। तो मैं कंटिन्यूअसली वो सारी चीजें चेकआउट करती रहती हूँ और वो देखती रहती हूँ। मैम है यहाँ पे, और मुझे आशा है मैम सुन रहे होंगे, और हमारे के साथी भी हैं, हम लोग सुन रहे होंगे, और प्रोग्राम रिकॉर्डिंग भी हो रहा है। बहुत बहुत अच्छा लगा आप सबसे जुड़ के। और इसके साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारी महेंद्रगढ़ की पार्टिसिपेंट, जो महेंद्रगढ़ के हमारे पार्टनर थे सेवा एनजीओ से, जगदेव जी। मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आप हमें सुन पा रहे हैं जगदेव जी? जगदीप जी, आप सुन पा रहे हैं? गुड इवनिंग। आइए अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। मैं डॉक्टर मानसी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो उन्होंने हमारे साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए काम किया और हमारे डिस्ट्रिक्ट को चुना। वैसे हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है पिछड़े क्षेत्र में आता है, और यहाँ की जो महिलाएं हैं घरेलू काम में, कृषि काम में ज़्यादा लगी रहती हैं। फिर भी वो इतना समय निकाल करके नई टेक्नोलॉजी से जुड़ी हैं, और प्रारंभ में हमें इतनी प्रॉब्लम आई कि वो जुड़ नहीं पाई, लेकिन धीरे धीरे फिर हमने कोशिश की, उनको समझाने की कोशिश की, और आज लगभग 50% महिलाएं इस कार्यक्रम में जुड़ी हुई हैं। तो मैं आपका इस माध्यम से भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर 5 के साथ हम काम कर रहे हैं, और वो भी बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए, और आम जन की भागीदारी में महिलाओं का सहयोग बढ़ाने के लिए। भारत सरकार पंचायतों में भी महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया है, और यहाँ जो आपने जो पूरा कार्यक्रम किया है वो महिलाओं के लिए किया है। तो इसलिए हमारी संस्था को आपने इस कार्यक्रम के लिए चुना। मैं सीएसआर का और विशेषकर बौसाली जी का जो फोन के माध्यम से हमें बार बार अवगत करा रहे जी, आज ये करना है सर, आज ये करना है, और पूरी टीम ने भरपूर सहयोग किया है। हमारा जो काम थोड़ा धीरे धीरे चला उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन बाद में तो हम लाइन पटरी पे आने के बाद तो हमारे यहाँ आपकी दया से बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। बहुत लोगों से हमें विचार सुनने के लिए मिला। जितने भी डॉक्टर साहब आए, लिंग वेद के बारे में जानकारी मिली। हम जब काम कर रहे हैं तो महिलाओं के साथ कैसे करना चाहिए, क्या बर्ताव रखना चाहिए, जबकि हम ट्रेनिंग ले रखे थे, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि लिंग वेद क्या होता है। ये मेरे को सबसे अच्छा लगा। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलता हुआ, क्योंकि ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे लोग वक्ता भी हैं, तो मैं पुनः आपकी संस्था का और डॉक्टर मानसी का बार बार धन्यवाद करना चाहता हूँ, और हमसे कुछ गलती होती है इसलिए क्षमा चाहते हैं और आगे सुधार करने की कोशिश करें। अरे नहीं 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 नहीं, आप सब जुड़े रहे। आप क्लिक की वजह से ये प्रोग्राम सक्सेसफुल हुआ। ऐसे ही जुड़े रहेंगे। हम देखते हैं कि मतलब कोशिश पे लगे हैं कि आगे कोई बड़ा प्रोजेक्ट आए, क्योंकि अभी 6 महीने का प्रोजेक्ट जो है उसके वजह से भी लोगों का मनोबल थोड़ा सा डाउन हो रहा है। जैसे ही आप सब शेयर कर रहे हैं, आज खुशी भी है, गम भी है, और प्रोजेक्ट है, तो उसकी वजह से। इसी के साथ हमारी पार्टनर जो हैं कुरुक्षेत्र से गायत्री कौशल जी, मैं आपका स्वागत आमंत्रण करना चाहूंगी आज की प्लेटफॉर्म में।
प्लीज आइए और अपना एक्सपीरियंस, अपना ऑब्जर्वेशन शेयर कीजिए गायत्री कौशल जी। गायत्री जी, आप हमें सुन पा रहे हैं गायत्री कौशल जी? Ma'am, I think Gayatri ji is not here right now. I'll try to reach out to her. We can move on to our next partner. Okay. मुझे लगता है थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है, बस 2 मिनट में हम रिज्यूम करेंगे। तब तक मैम रिकनेक्ट करते हैं। मैं मीना जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर वो आगे आए और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करे। मीना जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? मीना जी, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करिए। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, नमस्ते मीना जी। नमस्ते मैम। मैम पहले तो मैं CSR का थैंक्स कहना चाहूंगी, CSR की पूरी टीम को। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, इसके जो जितने भी सारे सेशन हुए एक से बढ़ के एक था, और मैं इसके लिए दिल से मैम को बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ, डॉक्टर मानसी मिश्रा मैम को। और सेकेंडली ये है कि मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम, हालांकि मैंने आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर्स के साथ पहले भी काम किया था, लेकिन इस तरह की NGO से मैं फर्स्ट टाइम जुड़ी और मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन आज मुझे बहुत मतलब खराब लग रहा है कि इतनी जल्दी ही ये प्रोजेक्ट खत्म हो रहा है, और मतलब ये 6 महीने कैसे निकल गए ये पता ही नहीं चला। सो अगेन थैंक्स अलॉट ऑल ऑफ CSR टीम। थैंक यू सो मच मीना जी, आपके साथ हमें भी काम करके बहुत अच्छा लगा और हम आशा करते हैं कि आपके साथ हम फिर से जुड़ेंगे, फिर से जल्द जुड़ेंगे, ऐसी ही उम्मीद रखते हैं हम। मानसी मैम बस ज्वाइन कर रहे हैं, हम बस 1 मिनट में उनको ज्वाइन करके फिर हम विल मूव अहेड विद द प्रोग्राम। ओके मैम। अभी मानसी मैम, आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, तो मैम मीना जी ने अपना एक्सपीरियंस अभी शेयर किया, जब तक थोड़ा सा वो कनेक्शन का प्रॉब्लम हो रहा था, तो वो उम्मीद करते हैं कि जितनी जल्दी वो हमारे साथ फिर से जुड़ सके हमारे प्रोग्राम के साथ, यही बता रहे थे वो। गायत्री जी आगे कुरुक्षेत्र से? अभी तक तो नहीं आए हैं, मुझे लगता है कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो हम आगे बढ़ेंगे दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स के साथ। तो नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट कोसली कौन है? कोई और हमारे पार्टनर्स, कोई हमारे मोटिवेटर्स रह गए हैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट से? मैम राखी जी अगर है हमारे बीच में, अगर वो बताना चाहेंगे। राखी, तुम हमारी सबसे पुरानी हो। राखी प्लीज आओ सामने और अपना एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन शेयर करो। थैंक यू मैम। आपने जो इस प्रोग्राम के अंतर्गत हमें जो सुविधाएं मुहैया कराई हैं उसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ। क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? जी बिल्कुल। तो इस कार्यक्रम में लोगों को बहुत अच्छा लगा जुड़ करके। पहली बार ऐसा हुआ कि जो ग्रास रूट के महिलाएं थी वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आकर के एक बातचीत कर पाई, अपनी समस्याओं को रख पाई। और इस तरह के कार्यक्रम को मैं कहना चाहूंगी मैडम जारी रखिएगा,
क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि ये प्रोग्राम अभी यहाँ पे बंद हो जाए और अभी ये शुरुआत है हमारी और हम इसको आगे ले जाना चाहते हैं। तो बस जिनको आगे बढ़ने का जज़्बा होता है मैम, उसको कोई बाधा रोक नहीं पाती है। सेंटर तो क्लोज़ हुआ, लेकिन सेंटर क्लोज़ होने के बाद में हमारा ये काम है रुका नहीं और बल्कि और भी ज़्यादा आगे बढ़ा है। और मैं बहुत खुश हूँ कि हम तब एक जगह थे, लेकिन अब हम कई डिस्ट्रिक्ट, कई जगह वेस्ट के काफ़ी मई संस्थानों के साथ में ना काम कर रहे हैं। बहुत सारे एनजीओ हमारे साथ जुड़ गए हैं और शिव विहार से कुछ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के साथ-साथ हमारे पास आशा वर्कर भी बहुत अच्छे से जुड़े हैं। हालाँकि इन पे फ़ोन नहीं था और उनको चलाना भी नहीं आता था, उसके बावजूद भी उन्होंने अपने आप को कनेक्ट किया है और बहुत अच्छा लगा इस प्रोग्राम में जुड़ कर के। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सीएसआर फॉर एवरीथिंग। मैं राखी के बारे में बता दूं, राखी हमारी पुरानी साथी है। ये डीबी, आरपीबी, जीबीबी केस को लेके पूरा सेंटर चलाती थी, सेंटर फॉर सोशल रिसर्च की तरफ से। राखी, आप हमारे बैकबोन रहे हैं, आप पुराने साथी हैं हमारे साथ, तो डेफिनेटली आगे की अगर ऐसे कोई प्रोजेक्ट आता है हम डेफिनेटली जुड़ना चाहेंगे। जैसे मैंने बोला और सबने भी शेयर किया, थोड़े खुशी है, थोड़े गम है बिछड़ने का, तो आप लोगों का साथ रहा। कभी मैं गुस्सा करती होंगी, कभी नाराज होती होंगी, कभी डांट देती होंगी, उन सब बातों को नहीं नजरअंदाज करके आप सब ने बढ़ चढ़ के साथ दिया और इसमें सबको जुड़े रखा और बहुत बहुत अच्छा लगा। जब डिफिकल्ट सिचुएशन थी, आशा आंगनवाड़ी वर्कर्स नहीं मिल रहे थे, तभी भी आपने पीछे नहीं हटा और पूरा कोरम पूरा किया, इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। इसी के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगी, अगर हमारे एक्टिव कम्युनिटी मेंबर्स या आशा आंगनबाड़ी वर्कर्स हर डिस्ट्रिक्ट में से कोई हैं, कोई बोलना चाहेंगे। केला देवी, मैं आपके पास आना चाहूंगी महेंद्रगढ़ से। केला जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? यस, नमस्ते मैडम जी। नमस्ते नमस्ते, बताइए। सभी सीएसआर टीम का मैं धन्यवाद करती हूँ मैडम की। सबसे पहले तो मैंने ही सीखा है, भले ही सेवा संस्था में काम करते हुए मैं 10-15 साल हो गए हैं, लेकिन एक नई चीज सीखी है, क्योंकि जो हमारी आंगनवाड़ी आशाएं थी कि उन तक हम पहुंच पाए। और स्टार्टिंग में मैंने आपकी ताड़ना भी मिली, क्योंकि पहले स्टार्टिंग में महिलाएं नहीं जुड़ पाई थी, तो टारगेट भी होता था कम से कम 20-25 महिलाएं हो तो ही आप स्टार्ट करें, तो अच्छा भी लगता है। किसी भी मीटिंग में थोड़ा गैदरिंग होने से अच्छा लगता है। लेकिन स्टार्टिंग में गणेश जी भी मुझे डांटते, जगदेव जी भी डांटते कि ये, क्योंकि आशा आंगनवाड़ी सोचती थी कि पता नहीं क्या मीटिंग है। धीरे धीरे उनको मीटिंग अटेंड करना आ गया और अब उनको इतना इंटरेस्ट बढ़ा है कि वो पूछती रहती है, मैडम दोबारा से कब है। और दूसरा, उन्होंने जब किट प्रोवाइड किए हैं तो बड़ी खुश हुई है कि सीएसआर हमारा इतना ध्यान रखता है। किसी ने हमारा ध्यान नहीं रखा कि सीएसआर ने ध्यान रखा। फिर दूसरा है कि हमारा जो महिला उत्पीड़न पे था मुद्दा, वो भी उनको कईयों को नहीं पता था। महिलाओं तक वो बातें गई हैं, तो बहुत सारी नई महिलाएं निकल के आई है डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ में। हालांकि सेवा काम कर रहा है हर चीज पे, वुमेन एम्पावरमेंट पे भी, चाइल्ड पे भी, लेकिन वो चीजें एक अलग से निकल के आई, क्योंकि एक जिम्मेवारी बन जाती है। जब कोई ग्रास रूट पे उस चीज को पूछता है तो एक और चीज निकल के आई है। तो लेट जाओ अम्मी बाबू, लेट जाओ। कंटिन्यू रखिए मैडम जी, ये अपनी बातें। तो हमें अच्छा लगा आपके साथ मिलके, तो इसलिए अनम्यूट हुई है तो प्लीज म्यूट कर लीजिए। हाँ, ओके। तो मैं तो यही कहूंगी मैडम, हमें जोड़ के रखिएगा और जो भी प्रोग्राम है प्लीज, सेवा आपके लिए हमेशा सहभागी रहेगी। और आपने हमें इस लायक समझा कि सेवा को इसमें इंक्लूड किया, तो मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। थैंक यू सो मच। थैंक यू सेवा की तरफ से, और थैंक यू सीआर। अच्छा लगा केला जी आपको सुन के, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई डिस्ट्रिक्ट से कोई हमारा साथी है, पार्टिसिपेंट्स हैं, बहुत लोग थे जो हमें लगातार सुन रहे थे। आप अगर बोलना चाहेंगे तो आपका तहे दिल से स्वागत है। अरे देखना कैसी बैठ के बोल रहे थे। हेलो, बोलिए बोलिए।
माइक में दबा देने, सब मेरे फोटो सब आगे चले जाएगी। हाँ वॉइस जा रही है मेरी। बोलिए, कोई बोलना चाहेंगे तो बोलिए प्लीज। कर दे। नमस्ते मैम। हेलो बताइए। हाँ सुनाई दे नमस्ते रहा है। मैम। नमस्ते मैम। सुनाई। हाँ वही बात है कि है ना, शब्द नहीं है बोलने के लिए, क्योंकि आज बिछड़ना भी पड़ रहा है। लेकिन मैं इतना ही कहूंगी कि निफा संस्था के थ्रू CSR ग्रुप से जुड़ के मुझे बहुत अच्छा लगा और काफी चीजें मैंने आपसे सीखी। आने वाले भविष्य में भी हमें उम्मीद है कि आप हमें इसी तरह से जोड़ के रखेंगे। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद CSR टीम। थैंक यू लॉट ऑफ। रामानंद जी थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बहुत बहुत अच्छा लगा। अच्छा, और कोई कुरुक्षेत्र से हैं पोशाली हमारे साथ जो बोलना चाहेंगे? कुरुक्षेत्र से तो अभी नहीं हमारे बीच कोई, क्योंकि एक्चुअली एक इमरजेंसी मीटिंग थी तब, तो फिर आशा वर्कर्स एंड आंगनवाड़ी वर्कर्स उसमें जुड़े हुए हैं। अगर कोई है तो प्लीज बताइए। हाँ नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते, बताइए बताइए बताइए। हाँ मैम नमस्ते, कौशला देवी बोल रही हूँ से मैम। हाँ हाँ बताइए कौशल्या जी। हाँ मैम बहुत अच्छा प्रोग्राम लगा आपका, और शोभा मैडम ने हमारे जो किट दी थी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा सामान था उसमें, यूज एंड काम करने वाला था मैम। हमारी मीटिंग में हम जो अपनी बात बताई बहुत बहुत अच्छी, हमारे बहुत काम आने वाले आशा वर्कर आंगनवाड़ी वर्कर बहुत बहुत अच्छा काम कर रही है। हम सारे मिलकर काम ही कर रही हैं। जी शोभा मैडम ने हमें किट भेजी थी मैम, हमने बांटी वो गांव में और मीटिंग में अटेंड करी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और क्या बोले। गुरमीत जी हमारे साथ जुड़े हैं। गुरमीत जी आप कुछ बताना चाहेंगे? नमस्ते मैम। नमस्ते मानसी मैम, CSR ऑल ऑफ टीम। मैम मेरे डिस्ट्रिक्ट के लोग इतने खुश हैं CSR के साथ मीटिंग ज्वाइन करके। आशा था आंगनबाड़ी वर्कर कि वो हमेशा एक्टिव रहते हैं। मैं उन्हें जब बोलती हूँ ना मीटिंग है, अरे वाह मानसी मैम से बात करने में बहुत मजा आता है और हमें ये मीटिंग लेने में बहुत इंटरेस्टेड है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप इतनी अच्छी अच्छी नॉलेज उन लोगों को दे रहे हैं। तो सो हैप्पी इस एक्टिविटीज के लिए। हेलो, धन्यवाद उर्मी। गुरमीत जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? यस आइए। मैं पूरी टीम का धन्यवाद करती हूँ मैडम, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा, और सबसे ज्यादा तो राखी जी का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे इस टीम में शामिल होने के लिए कहा और हम उनसे जुड़े। बाकी आगे भविष्य में भी यही आशा करते हैं, इसी तरह हम सब लोग जुड़े रहेंगे आपकी टीम के साथ। धन्यवाद धन्यवाद। आप सबने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, तब भी जाके प्रोग्राम सक्सेसफुल हुई। हेलो मैम। हाँ जी निधि जी बताइए। नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते। ये सेशन मुझे बहुत अच्छा लगा CSR का। मैं तो खुद इतनी देर से बोलना चाह रही थी, लेकिन बस थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं वहां से आई थी। आंगनवाड़ी से थोड़ा सो गई। मैं नहीं 4 बज गए, आज वेबिनार है मुझे अटेंड करना है। और मैम जो आपने इतने सारे वेबिनार लिए हैं, इतने सारे सेशन किए हैं, मुझे बहुत अच्छे लगे। आपने जो किट प्रोवाइड किया थी, ऐसी बात नहीं है उसमें जो हम परचेज, गायत्री मैम ने बोला कि हम परचेज कर लेते हैं। मैम हेलो, आवाज आ रही मेरी? हाँ जी सुन रहे। हाँ नहीं सुन रहे। अरे हम मास्क नहीं खरीद सकते हैं, गायत्री मैम ने जैसा कि कहा, लेकिन आपने इतनी केयर की हमारी, इतने बारे में मैंने सोचा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपकी मैम जो स्माइल है मैम, मैं तो सारी चीजें भूल जाती हूँ, स्माइल करती हूँ। आप इतने अच्छा लगते हो मैम। मानसी मैम आपसे मिलना चाहती हूँ मैं स्पेशल। कभी भी आ सकते हैं। सेंटर फॉर सोशल रिसर्च बसंत कुंज में स्थित है। आप सभी को आमंत्रण है, थोड़ा सा ये महामारी हट जाए और हम लोग सब मिल पाए। बिल्कुल फिजिकली मिलना चाहेंगे। महामारी के दौरान आप सबका साथ रहा, तभी जाके मतलब पैंडेमिक के दौरान भी हम सारे काम, हमने एक्टिविटी हमारा कंप्लीट कर पाए और आपसे जुड़ पाए, ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू मैम। मैम गायत्री मैम थैंक यू मैम, आपने जो हमें सेशन से जोड़ा। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू धन्यवाद धन्यवाद। इसी के साथ प्रोग्राम की एंड में हम लोग पहुंच गए हैं। और कोई बंधु हमारी कुछ बोलना चाहेंगे, कोई बहन हमारा कुछ बोलना चाहेंगे तो स्वागत है।
नहीं तो मैं निहारिका को अनुरोध करूंगी। निहारिका, एक वोट ऑफ थैंक्स आपको दे दीजिए सबको। नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते। जुड़िए जुड़िए, बताइए कौन है? मैं आपका नाम नहीं देख पा रही हूँ, नाम नहीं देख पा रही हूँ, नाम बताइए जरा। मैडम मीटिंग बहुत जल्दी खत्म हो गई, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि मीटिंग अभी और थोड़ी देर होनी चाहिए थी। उसको देख करके क्या हेलो, बताइए बताइए, वीवो से कौन जुड़े हैं? अमिषा जी कौन जुड़े हैं? शोभा मैम के साथ में जुड़ी हुई हूँ। अच्छा अच्छा, बताइए बताइए। नमस्ते नमस्ते, सुन रहे हैं? हाँ, ANM से, आशा वर्कर से, आंगनवाड़ी से सबको मीटिंग करी और आपकी किट भी बांटी, उन्हें बहुत अच्छा लगा। आपसे बहुत बहुत हम वो भी आपका धन्यवाद करती हैं, मैं भी आपके तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ मैम। और धन्यवाद। मीटिंग से हमें जुड़ी रहना चाहिए। और आपने बहुत अच्छी बात बताई, सबसे अच्छी तो मुझे माइंड वाली लगी, जो सबको शेयर करनी चाहिए, अपने दिमाग में नहीं रखनी चाहिए। बिल्कुल। ये सुनकर मुझे मैडम आज तो समय जल्दी खत्म हो गया, पता नहीं कैसे। और नमस्कार मैम, बस इतना ही कहना चाहूँगी। धन्यवाद धन्यवाद। मैं मेरी साथी निहारिका से अनुरोध करूंगी, एक वोट ऑफ थैंक्स दे दीजिए सबको, हम सबकी तरफ से। जी, थैंक यू सो मच मैम। और मैं सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहती हूँ सारे पार्टिसिपेंट्स को हमारे, कि उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया हर एक डिस्ट्रिक्ट से। और हमारे सारे लोकल पार्टनर्स, थैंक यू सो मच। आप हमारे कॉल्स पे तुरंत हमें अटेंड करते थे, तुरंत हमें डेट देते थे हमारी मीटिंग्स के लिए, और हर एक पार्टिसिपेंट को आप पहले से ही जानकारियां देते थे कि ये मीटिंग बहुत अच्छी होने वाली है। वो तो बाद में मीटिंग के दौरान हमारा रिश्ता उनसे जुड़ गया, बट पहला कनेक्ट आप ही थे एज अ लोकल पार्टनर। सो आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ आवर लोकल पार्टनर्स, थैंक यू सो मच। और हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स को भी कि आपने हर एक एक्टिविटी में पूरा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने सुना, आपने अपने डिस्कशन पॉइंट्स भी मीटिंग में रखे। सो उसके लिए भी थैंक यू सो मच। होपफुली हम आगे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए फिर आपसे जुड़ेंगे। और इसी के साथ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप सभी से कि प्लीज एक बार अपना कैमरा खोल लीजिए और हम लोग एक अच्छी सी फोटोग्राफ लेंगे हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए। यस। और शोभा जी, आपके यहाँ पे आपके हॉल में बहुत सारे लोग मुझे दिख रहे हैं एक ही जगह पे, प्लीज आप वो पिक्चर्स भी हमारे साथ शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। इसी के साथ मैं हमारी टीम का पूरा सबसे पहले तो रंजना मैम हमें गाइड नहीं करते, हमें मोटिवेट नहीं करते, तो ये प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं लटक जाता। तो रंजना मैम को मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ इस प्रोजेक्ट के लिए। तथा मेरी साथी जो है पोशाली एंड निहारिका, यू आर रियली द बैकबोन ऑफ द प्रोजेक्ट। आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रोजेक्ट के लिए। हमारे साथ इतने बढ़िया एक मजबूत रिश्ता कायम हुआ है, इतने सारे पार्टनर्स हैं, हमारी एक मजबूत रिश्ता कायम हुआ है। चाहे 6 महीने की एक्टिविटी रहा हो, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप जुड़े, चाहे कोई भी प्रोजेक्ट के साथ हो। अभी पूरा उम्मीद है आपके साथ काम करने के बाद कि आप लोग सक्सेसफुली कोई भी प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और इसी के साथ में प्रोजेक्ट प्रोग्राम की समाप्ति की ओर हम जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।